मल्टी टेनेंसी में क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज मस्ट इनेबल मल्टी टेनेंसी, डिफरेंट कंपनी शेयरिंग द सेम अंडरलाइंग रिसोर्सेज है। मल्टी टेनेंसी जो कंसेप्ट है बच्चे, वो क्लाउड में बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्लाउड वाले हैं, उनको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। क्लाउड को इसका बेनिफिट कैसे है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो हम किसी की एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सपोज करो एक ये डिपार्टमेंट हो गया, इसके अंदर कोई, ये कोई और डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर सपोज करो 100 यूजर्स हैं। तो ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, ठीक है, इन्होंने क्या करना है, एमएस वर्ड को यूज करना है। सपोज करो सॉफ्टवेयर की जरूरत है एमएस वर्ड को, और ये सारा काम क्लाउड के ऊपर यूज के ऊपर ही कर रहे हैं। इनके जो सारी सिस्टम है वो क्लाउड से सर्विसेज लेके उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्लाउड है, सीएल, क्लाउड से यूज कर रहे हैं। तो अगर एमएस वर्ड तुम परचेज करना चाहो, सपोज करो कि 2000 जो 16 है एमएस वर्ड, वो 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है। ठीक है बच्चे, अगर एक एमएस वर्ड की कीमत 10,000 है, और इसमें 3 डिपार्टमेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कितने रुपए हो गए, 3 डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉय। ठीक है, 300 क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया बच्चे पहले। फिर एक जो एमएस वर्ड का पैकेज है उसको परचेज करने की कीमत है 10,000 रुपये, तो कितने रुपए हो गए, 1, 30 लाख हो 2, बस। 3, 6, 30 लाख। 30 लाख हो गया बच्चे, हजार नहीं, 30 लाख। ठीक है, हाँ 30 लाख रुपया एक ऑर्गेनाइजेशन को, इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एमएस वर्ड यूज करने के लिए देना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि 30 लाख रुपए सिर्फ एक एमएस वर्ड के लिए देना सही है? तो एक भी रुपया सही नहीं है। नहीं, हम्म, नहीं है सर। बिल्कुल भी नहीं है ना बच्चे। 30 लाख रुपए सिर्फ क्यों, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर पायरेटेड क्रैक नहीं, डाउनलोड कर लेंगे। पायरेटेड नहीं यूज कर सकते केवल बच्चे, यही बोल रहा था मैं। पायरेटेड करेंगे तो पता नहीं करोड़ों का कितनों का चूना लग जाएगा जब कभी रेड पड़ गई। हम तो कर सकते हैं, हम लेकिन तो कर लीगल सकते ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाँ, नहीं कर और सकते। हाँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकती। तो क्लाउड वाले भी सर आप प्रेजेंट कर रहे हैं कैसे? क्या चीज प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, स्क्रीन? सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ हाँ, कर रहे हैं बच्चे, शो नहीं हो रही। विजिबल नहीं? यस सर, मुझे शो नहीं हो रही। नेटवर्क की होगी बच्चे, सबको शेयर हो रही है, मुझे भी विजिबल नहीं है हो रही स्क्रीन? सर। नहीं सर, विजिबल मुझे नहीं, भी अभी नहीं हो अभी रही। विजिबल नहीं नहीं है है अभी? सर, किसी को भी नहीं है। अभी यस अभी सर। गई थी। ओके ओके ओके, अब हो रही है बच्चे विजिबल? यस सर। हाँ सर, आपको रही है। ठीक है ठीक है। तो जो 30 लाख रुपए है बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन को देने पड़ रहे हैं। अब सेम ही अगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाउड यूज करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जो क्लाउड की सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसको रिक्वेस्ट करेगी। ठीक है, एस को। यस सर। ठीक है, कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एमएस वर्ड चाहिए। तो क्लाउड क्या करेगा, ये जो क्लाउड है जो, ये क्या करेगा, एमएस वर्ड प्रोवाइड करवाएगा ऑर्गेनाइजेशन को बच्चे, बिल्कुल सही है। तो हाँ सर। अगर ये क्लाउड प्रोवाइडर है, अगर ये अलग अलग एमएस, फिर इस क्लाउड को तो जिसने सर्विस देनी है, ये तो मतलब 0.1% भी चांस नहीं है कि ये पायरेटेड यूज कर सकेगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता ना। यस सर। यस सर। ये कर सकता है, पायरेटेड यूज कर सकता है क्लाउड, जो एक नहीं कमर्शियल कर पर्पज है? नो सर, नहीं नो। कर सकता। नो सर, कभी ठीक भी है, डाटा उड़ जाएगा।
बिल्कुल बच्चे, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। अगर यही पायरेटेड हो गए फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो अगर इस क्लाउड ने एमएस वर्ड जो प्रोवाइड करवाना है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के जो 300 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनको ओरिजिनल मतलब देना है, उनको प्रोवाइड करवाना है, तो इसको भी कितने रुपए देने पड़ेंगे? क्लाउड को 10,000 सर। 10,000? हाँ सर, 30 लाख क्यों देगा? 10,000 पे काम हो जाएगा। सर यही बात कैसे? समझ नहीं आ रही कि ये हाँ अगर हाँ एक ही हाँ हाँ हाँ। खरीदेंगे तो इतने तो सारे फायदा एक क्या होता है? साथ यूज करेंगे। खरीदना तो इसको भी कई सारे पड़ेंगे अगर इतने सारे हाँ यूजर्स को एक हाँ, करेगा तो। वही तो सर क्लाउड का कैसे काम चलता होगा फिर? हम्म देखो, रचित का भी जो डाउट है वो बिल्कुल सही है कि सर फिर तो इतने तो खरीदने पड़ेंगे। तो फिर क्या लगता है कि अगर क्लाउड को इतने खरीदने पड़ जाएं तो ये 30 लाख रुपए सिर्फ एमएस वर्ड वालों को देगा, माइक्रोसॉफ्ट का को देगा 30 लाख रुपए, कि मुझे इतनी जो कीज हैं वो प्रोवाइड करवा दो? या तो ये ऑप्शन हो सकती थी, या जो इससे तो बलजीत का। खरीदेगा तो इतने ही, इससे भी ज्यादा ही खरीदेगा, लेकिन ये इनको मल्टीपल यूजर्स को देगा यूज करने के लिए अलग अलग फिर टाइम भी स्लॉट्स में। चाहे चाहे दे दे रचित, फिर भी बच्चे 30 लाख रुपए अगर ये एमएस वर्ड को देगा सिर्फ 300 कीज के लिए, तो जो यूजर है उससे कितने रुपए लेने पड़ेंगे, ये फिर तो सोचो। सर यूजर डायरेक्ट ले सकता है ना। यूजर डायरेक्ट तो ले ही सकता है, बट फिर भी जो चार्जेस होंगे, जा रचित वाला जो डाउट है उसको रख लेते हैं कि इसने ये 300 कीज मल्टीपल यूजर्स को दे देगा, क्योंकि एक टाइम के ऊपर 300 तो कोई जरूरी नहीं है कि 300 यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा यूजर्स को प्रोवाइड करवा देगा। फिर भी बट सर दिन का देखा जाए तो 600 को दे देगा, 300 को 12 घंटे के हाँ, लिए 600 को दे देगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। बट ये यस। 30 लाख बच्चे जो पैसा क्लाउड ने लगाया, तो ये कितने टाइम में पूरा होगा? ये बिजनेसमैन है जो क्लाउड वाले हैं, इन्होंने अपना पैसा 30 लाख रुपए ऐसे ही लगा दिया, तो वो पूरे नहीं करने क्या इन्होंने? ये तो फ्री आ ज्यादा गया। चार्ज देंगे। तो इनको सही बात बहुत है, ज्यादा चार्ज चार्जेस बहुत देने, हाई हो जाएगा तो। चार्जेस बहुत हाई हो जाएंगे। अगर चार्जेस हाई हो गए तो किसी बंदे ने क्लाउड को यूज नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? इस वाली प्रॉब्लम को क्लाउड वालों ने सोचा कि ना तो हम 30 लाख रुपए देने हैं, ना हमने यूजर से पैसे ज्यादा लेने हैं। इन्होंने क्या किया, 10,000 रुपया दिया, एक जो एमएस वर्ड की थी वो परचेज कर ली, और उसी एक 10,000 वाली एमएस वर्ड की को एक ही सॉफ्टवेयर को सबके साथ शेयर कर दिया, 300 यूजर के साथ। 300 यूजर यूज कर रहे हैं एक एमएस वर्ड, जो एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल है। अब कोई किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सर कैसे हो जाएगा? पायरेटेड, हाँ सर। सर ये फिर पायरेटेड नहीं कहलाएगा। टाइम पे क्यों? वो पायरेटेड की क्या कॉपीज जरूरत है? कॉपीज थोड़ी ना बांटी है उनने, वो उसी सॉफ्टवेयर को यूज करा रहा है सबको, बट सर एक ही बिल्कुल, टाइम पे सब कैसे यूज कर रहा है। कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल यही मतलब आना चाहिए और था। सर जैसे एक एक इंसान यूज कर रहा है, अचानक से उसका डेटा दूसरे इंसान के में पहुंच गया, करते बिल्कुल, करते टाइप करते करते, सर ये ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे होगा, बिल्कुल। सर ये नेटफ्लिक्स समझ रहे हैं, ये एक आईडी के साथ लोग लॉग इन कर सकते हैं। अरे जीव कुमार बच्ची, आवाज सही नहीं आ रही, तुमने जो बोला कुछ मुझे तो समझ आया नहीं। आईडी पासवर्ड डालेंगे, पर आईडी पासवर्ड डालोगे तो सॉफ्टवेयर तो एक ही है ना। सॉफ्टवेयर तो एक ही है, मल्टीपल कैसे यूज होगा? हाँ बिल्कुल सर। सही। ठीक है, यही डाउट आना चाहिए था दिमाग में, वो आ गया है, बिल्कुल सही है। तो जो मल्टी टेनेंसी कंसेप्ट है बच्चे, उस कंसेप्ट से एक ही एप्लीकेशंस को जो 300 बंदे थे एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ शेयर कर दिया। वो कैसे कर दिया उसको बाद में क्लियर करते हैं। जब एक एप्लीकेशन को 300 एम्प्लॉयज के साथ शेयर कर दिया, तो क्लाउड वालों के भी पैसे बच गए या नहीं बचे? यस सर। हाँ सर, वो तो हुआ, दोनों का ही और फायदा हुआ। फायदा तो नहीं। हाँ, इनके पैसे बच गए, और जो यूजर थे उनसे जो उन्होंने चार्जेस लेने थे क्लाउड वालों ने, वो भी बहुत कम हो गए। दोनों का बेनिफिट हो गया बच्चे। यस सर। ठीक। यस यस। हाँ, अब
एक ही एप्लीकेशन को मल्टीपल यूजर जो यूज करेंगे, जो बलजीत का, रचित, सबका डाउट था, दिमाग में आया कि एक एप्लीकेशन को, तो मल्टी टेनेंसी की हेल्प से बच्चे हम एक ही एप्लीकेशन को मल्टीपल यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो हर यूजर होगा उसको यही फील होगा कि ये जो एप्लीकेशन चल रही है, जो MS वर्ड चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही चल रहा है। जो ऑप्शन उसको शो होंगी, जैसे ये MS वर्ड की ये जो स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है, ये जो खुली है स्क्रीन सामने शो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। इतनी विंडो, इसमें मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे पास है। और जो दूसरी कोई खुली हुई है, एक और विंडो खुली हुई है, जैसे ये कोई और विंडो है, ये कोई दूसरे यूजर की है, उसको लग रहा है कि MS वर्ड मेरे लिए है, बट चल तो एक ही रहा है। अगर देखे देखो, मैं ये अलग अलग टैब्स खोल दी, ठीक है, एक जी मैं सपोज करो यहीं से बलजीत को प्रोवाइड करवा दी, तो बलजीत बोलेगा यार मेरा MS वर्ड है, इसमें मेरा डेटा लिखा जा रहा है। और ये वाली जो विंडो है, ये मैंने रचित को प्रोवाइड करवा दी, तो बलजीत बोलेगा कि MS वर्ड तो मेरे लिए चल रहा है, ये देखो मैं लिख रहा हूँ इसमें। तो क्या जो मैं जहाँ टाइप कर रहा हूँ इस तरह से, ये जो कुछ भी मैं टाइप किया, ठीक है, तो क्या ये इधर बलजीत को दिखाई दे रहा है? नहीं। नो सर। नहीं दिखाई दे रहा। तो इसी तरह से अगर इतनी सारी ये विंडोज एक ही MS वर्ड की मैं सबके साथ शेयर कर दूं, जितने भी आप 27 आज क्लास में प्रेजेंट हो, तो क्या किसी का डेटा किसी के पास जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं। नो सर। तो जब मैं इसको ऐसे क्लिक करके सेव कर रहा हूँ इसको, तो जब बलजीत ने सेव किया, तो बलजीत ने सेव किया इसको डेस्कटॉप के ऊपर, और इसका नाम रख दिया 1, इसने सेव कर दिया, ठीक है। तो जब रचित ने इसको सेव किया, इसकी कोई लोकेशन और थी, इसने जब स्टोर किया अपने सिस्टम में, तो इसने डेस्कटॉप पे नहीं किया, इसने D ड्राइव में स्टोर किया, ठीक है, इसने भी नाम 1 लिख दिया, ठीक है। तो क्या इस वाले 1 का जो डेस्कटॉप पे बलजीत ने रखा और D ड्राइव में रखा रचित ने था, क्या इनका कोई फर्क पड़ा, या कोई सेम लोकेशन हुई किसी की? नहीं सर। नहीं। नहीं हुई ना। तो सबको क्या फील हो रहा है कि MS वर्ड मेरे लिए चल रहा है, रचित को लग रहा है कि MS वर्ड मेरे लिए चल रहा है। ठीक है बच्चे। हाँ सर। सर ऐसा भी यस सर। फिर इस तो सर चीज को हम सिस्टम से ही वैसा कर सकते हैं ना। क्या बलजीत? फिर सर मल्टी टेनेंसी हम भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो बलजीत, बिल्कुल। इसी चीज को, मल्टी टेनेंसी के कंसेप्ट को मैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, छोटी सी है, 2-3 मिनट की होगी सारी। हाँ, सॉरी, ये मेन चीज ये है कि ये अलग अलग टैब्स को कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं, सबको अलग अलग एक्सेस दे। जब बच्चे एक ही सर्वर से आना है डेटा तुम्हारा, ठीक है रचित, जब डेटा बच्चे एक सर्वर से आ रहा है, तो क्या उस सर्वर से मल्टीपल विंडोज क्या शेयर नहीं हो सकती? तो हो सकती है जैसे सर। पर्टिकुलर टैब का एक्सेस दे रहे हैं उन्हें, पूरे सॉफ्टवेयर का ना देके। पूरा सॉफ्टवेयर की हो गया बच्चे, ये देखो, सपोज करो ये विंडो खुली हुई है, तो क्या इस विंडो में क्या फीचर नहीं मिल रहा तुम्हें? इंसर्ट नहीं मिल रहा, डिजाइन नहीं मिल रहा, लेआउट, प्रीफरेंसेस, क्या नहीं नहीं मिल सर, रहा? वो नहीं कह रहा मैं सर, मैं ये हाँ, कह रहा हूँ जैसे कि ये सॉफ्टवेयर का अगर पूरा एक्सेस मेरे पे है तो इसकी नई टैब जो भी बनेंगी वो मुझे दिखाई देंगी अपने सिस्टम में। लेकिन ये चीज नहीं हो रही, जो नई टैब्स और यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं वो तो इसी सॉफ्टवेयर की रही है, लेकिन बिल्कुल। मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो क्या जैसे जो मेरा सिस्टम है, मैं यूजर हूँ, ठीक है, ये जो मेरा लैपटॉप है बच्चे, इसमें जितना ये नीचे टैब्स खुली हुई हैं, अब MS वर्ड की 3 टैब्स खुली हुई हैं, दिखाई दे रही है ना? यस सर। तो जो 3 खुली हुई हैं यस वो सर। मेरे पास खुली हुई हैं। जब इस वाली जो इतनी विंडो है, ये वाली, ये मैं तुमको प्रोवाइड करवा दी, सपोज करो इधर मैं ट्रांसफर कर दी दूसरी जगह के ऊपर, तुम्हारे डेस्कटॉप के ऊपर, तो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होगा। तुम्हें तो सिर्फ एक विंडो शो होगी ना, ये वाली जो तुम्हारे साथ शेयर की है। बट जो मेरा सिस्टम है, मेरा सिस्टम क्या है, सर्वर है, यहाँ से मैं सबको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर मेरे सिस्टम में जहाँ 50-100 खुली पड़ी हैं, इस तरह से जैसे ये 3 दिखाई दे रही हैं, तो इससे मुझे पता होगा ना कि मैं कितने लोगों को दे रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा दिखाई देगा?
कि कितने लोगों को शेयर हो रहा है एक एमएस वर्ड। सर एक क्वेश्चन सर। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन ये होता कैसे, ये पूछ रहा हूँ मैं कि मतलब हम पर्टिकुलर टैब को कैसे किसी को एक्सेस दे सकते हैं एक ही सॉफ्टवेयर की। क्यों नहीं दे सकते? जो क्लाउड कंप्यूटिंग है बच्चे, देखो उसमें जितना भी काम हो रहा है, ये जो तुम्हारा डाउट है ना, ये जब हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर लिया अपना क्लाउड के ऊपर, अब देखते हैं मीटिंग में कब फाइनल करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है वो करवाने शुरू कर दो बच्चों को। तो जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जब वो करेंगे ना बच्चे, अपना इंस्टांस क्रिएट कर लेंगे, अपनी मशीन क्रिएट कर लेंगे क्लाउड के ऊपर, तो ये वाला जो डाउट है ना तुम्हारा कि एक ही सॉफ्टवेयर को कैसे शेयर हो रहा है, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर हाँ सर ये बात भी है कि सेम प्रोसेसर को भी तो हम इतने जनों को देते हैं, प्रोसेसर एक ही होता है लेकिन उसी कंप्यूटेशन पावर को डिवाइड कर देते हैं सब में, तो ये भी वो मैं रियलिस्टिक नहीं सारी सारी बात सही है रचित, बट इस क्लाउड में एक बात याद रखना कि जितना भी कुछ कर रहे हो ना, सारा कुछ वर्चुअली हो रहा है, तुम्हारे सिस्टम के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। है। यस सर। ठीक है ना? बस जो वो बैक वर्चुअली है। एंड पे कुछ नहीं पता हमें क्या हो रहा है, जब पढ़ेंगे तब तो हाँ, पता चलेगा। पढ़ेंगे भी सर और जब प्रैक्टिकल करोगे। हाँ बलजीत। जैसे सर अब आपने बोला था कि जहाँ सर्वर होता है, सर्वर हम्म। में टेक्निकली होंगी जितने भी यूजर यूज कर रहे होंगे, हम्म। सर उनका डेटा हमें शो हो रहा होगा क्या, मतलब सर्वर को? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। सर ऐसा क्यों सर? जब मतलब जो मतलब मैं समझ पाया, यही बोला ना कि जो सर्वर होगा उससे डेटा सबके साथ शेयर हो रहा होगा, नहीं तो नहीं क्या नहीं नहीं सर। हाँ। हाँ 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 हाँ, क्या वो देख नहीं पाएंगे क्या मतलब जो सर जो मीटिंग टाइप कर? जिसका सर्वर है वो हम्म, सबका डेटा देख सकते हैं क्या, जब वो हाँ हाँ एप्लीकेशन सर। यूज कर रहा है कोई। हाँ हाँ, वो देख सकता है बच्चे, क्योंकि वो तो सर प्रोवाइडर है। तो सर ये तो सर सर ऐसे सिक्योरिटी है तो नहीं फिर? सिक्योरिटी लीक हो रही है, एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रही है सिक्योरिटी का। हाँ सर। वो वो तो डिपेंड करता है ना बच्चे, सिक्योरिटी के बारे में जब देखोगे कि उनके जो टर्म एंड कंडीशंस हैं सिक्योरिटी को लेके उस क्लाउड के क्या हैं, किस तरह के हैं। मतलब वो चाहे तो देख सकते हैं, हाँ, पॉलिसी उनकी अगर वही वो कह रही चाहे। होगी कि हम डेटा नहीं चुराते, अब ये सर नहीं वही पता बात हो गई ना, पॉलिसी। ये तो सर गूगल फोटोज अगर हम यूज कर रहे हैं तो गूगल वाले तो हमारे फोटोज देख ही सकते हैं ना सर, जिसके बिल्कुल थ्रू डेटा सेंड। मैं तो बच्चे ये मानना है मेरा कि जैसे उस दिन भी डिस्कशन हो रही थी कि व्हाट्सएप है जो व्हाट्सएप वो वाली। एंड टू एंड एनक्रिप्शन होती है। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस बंदे ने कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी हो, वट एवर, जिस बंदे ने बनाया है, क्या वो बंदा भी नहीं कुछ कर सकता? ये कैसे हो सकता है? वो तो सर सभी कर सकता है, सब कुछ ही कर सकता है बस वो। जब जब भगवान ने इंसान बनाया है, तो भगवान इंसान को क्या नहीं कर सकता? ये तो बता दो कि भगवान के हाथ में ये नहीं है इंसान का। एक चीज तो बता सर दो जानता है ना सब कुछ। बस। तो जिस दे बंदे रहा है ने कोई सर्विस। सिस्टम क्रिएट किया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके ब्रीचेस क्या हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव क्या है, जब उस बंदे को सब कुछ पता है, ए से लेके जेड तक पता है, तो वो बंदा क्या नहीं कर सकता? तुम कैसे बोलोगे कि ये बंदा डेटा नहीं चोरी कर सकता? तो सर ऐसे तो अगर बिटकॉइन की बात करें हम, जो बिटकॉइन है हम्म। सर, हाँ। उसके तो सर एल्गोरिदम्स ऐसे हैं कि उसके अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे शेव हो जाते हैं, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी सर। बिटकॉइंस को छोड़ो, तुम्हें बिटकॉइन में भी जो एल्गोरिथम यूज हो रहा है उसकी जो की होती है, तो वो 256 करेक्टर्स की लॉन्ग की है। ठीक है? बिटकॉइन या हाँ सर। रैमसमवेयर एक्सपोनेंट। सुना होगा, रैमसमवेयर सर सुना होगा, वायरस आता है जो। हाँ यस सर सर, हाँ यस सर। सर। ठीक है? उसकी 256 जो लेंथ है कोड की, इतनी बड़ी लेंथ है उस कोड की। ठीक है? इतनी बड़ी लेंथ को जब वो तुम्हारे सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर एल्गो को अप्लाई कर देता है, तो उसको 256 का सपोज करो, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 256 तक ले गया। ठीक है? एक लेंथ बना ली। वो मेरा क्या है, जिस नंबर है कोई, उस नंबर से मैंने तुम्हारे डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है? एनक्रिप्ट हो गया तुम्हारे लिए। यस सर। मैं मैसेज ड्रॉप कर दिया कि भाई इतने रुपए मुझे बिटकॉइन में दो, क्योंकि दूसरे मनी लोगे तो पकड़े जाओगे, बिटकॉइन में नहीं पता चलता कि कहाँ पैसा गया है। तो बिटकॉइन में मैं अप्लाई कर दिया। तो 256 करेक्टर की जो लॉन्ग की होगी, तो वो डायग्नोज करनी बहुत मुश्किल है। उसके लिए जो सिस्टम है मेरा वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। और 256 की अगर हम 2 की पावर 256 लगाएं, उतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। वो सारे कॉम्बिनेशन उस चीज के ऊपर जो भी आपका फोल्डर है, डेटा है, एनक्रिप्ट हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो ओपन हो जाएगा।
तो जिस बंदे ने वो की बनाई है या तुम्हारे डेटा के ऊपर भेजी है, उस बंदे ने सपोज करो हर रोज का कोड है उसका कि इस डेट को मैं 256 में यहाँ पे ये जो थर्ड वाली वैल्यू है उसको मैं 2 करके, बाकी सारा कोड सेम रहेगा मेरा, उसको मैं भेजूंगा। जिन लोगों के डेटा मतलब सिस्टम ओपन होंगे या पोर्ट ओपन होंगे, उनके डेटा के ऊपर वो अटैक कर देगा और ये वाला मैसेज उनको शो होना शुरू हो जाएगा। तो क्या वो बंदे सर के की नहीं है? सर ऐसा भी होता है जब हम स्क्रिप्ट रन करते हैं ना, तो हम्म। जो उसका आउटपुट आ रहा है उसे हम अलग अलग सेव कर सकते हैं अपनी फाइल्स में। हम्म। एक आउटपुट अपने पास, एक आउटपुट जो सेंडर के पास जा रहा है वो। तो सर ऐसे सर की रखते ही हैं सब लोग। चक्कर तो वही है ना। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट अलग है ना। ब्लॉकचेन में ये है कि एक जगह डेटा होता है नहीं, वो सब जगह होता है। तो हम्म। अगर मान लो एक जगह कुछ हो भी रहा है उसके साथ, तो तो बाकियों के दूसरे को साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता उसी टाइम हाँ पे। हाँ हाँ। तो वो तुरंत पता चल जाती है कि हाँ कुछ गलत हुआ है, हम्म। तो वो वापस कॉपी कर लेगा, पुरानी वाली स्टेट में आ जाएगा। हम्म। हाँ ये तो सही बात है। ब्लॉकचेन तो खैर सेफ है अभी तक तो। बहुत कंसेप्ट है बच्चे, कहाँ कहाँ। ब्लॉकचेन तो यूज भी कर रहा है ना ज्यादा, और हाई हम्म। लेवल पे यूज। ब्लॉकचेन तो बहुत हाई लेवल पे यूज हो रहा है अभी। बिल्कुल लोकली बिल्कुल। सर उसकी सिक्योरिटी तो बहुत बढ़िया होती है। आज के टाइम में चल रहा है बच्चे, ठीक है, सिक्योरिटी बढ़िया है उसकी। जब ज्यादा लोग यूज करना शुरू कर देंगे तो उसका भी कोई ना कोई अटैक ढूंढ लेंगे। हाँ सर वो तो है ही। बस, ठीक है ना। चलो, जो मल्टी टेनेंसी है बच्चे, हर चीज का कुछ ना कुछ निकल ही आता है सर, जब ज्यादा यूज होने लगेगी तो। जब टेक्नोलॉजी है ना बच्चे, इसका ना तो कोई एंड पॉइंट है, ना इसका कोई यस स्टार्टिंग पॉइंट है। यस कुछ सर, भी ये कभी भी हो सकता है बस। यस सर। सही अ, बात। जो मल्टी टेनेंसी है बच्चे, उसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए ना, ये मुझे कोई वीडियो मिली थी नेट के ऊपर, ये मैं दिखाता हूँ। मुझे नहीं, ये बता देना कि इसकी आवाज आ रही है या नहीं आप लोगों को। ओके। ये मल्टी टेनेंसी का आवाज आ रही है बच्चे आप लोगों को? हाँ आ रही सर है आ सर। रही है। ओके यस ओके। सर, बहुत सही। ठीक। क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो लेट्स स्टार्ट कि मल्टी टेनेंसी क्या है। देखिए यहाँ पर एक सर्वर शो कर रही हूँ मैं आपको। ये एक सर्वर है, इस सर्वर पर एक एप्लीकेशन रन कर रही है, जो कि कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, लाइक जैसे कि MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या फिर कोई इंटरनेट का ब्राउजर हो गया। तो कोई भी एप्लीकेशन को मान लेते हैं कि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस पर रन कर रहा है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमने एक वर्चुअल इंस्टेंस क्रिएट किया है। इस इंस्टेंस को देखिए मल्टीपल लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल यूजर्स एक ही समय पर एक एप्लीकेशन इंस्टेंस को शेयर कर रहे हैं। वो शेयर कर रहे हैं बट दे आर नॉट नोइंग ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और उनको ये भी नहीं पता है कि भाई हम आपस में इस एप्लीकेशन को शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत खास बात है मल्टी टेनेंसी की, और ये बहुत बेसिक फाउंडेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिजिकली सिर्फ एक ही सर्वर पे एक ही एप्लीकेशन रन कर रही है, बट वो मल्टीपल इंस्टेंस प्रोवाइड कर रही है अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लोगों को, जो कि एक ही समय पर उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तो उसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये मैंने आपको क्लाउड शो किया। क्लाउड इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स। डेटा सेंटर्स में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट बिल्डिंग शो करी जो अलग अलग लोकेशन पे हैं। ये बिल्डिंग सपोज कीजिए एक बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक हॉस्पिटल है, लाइक कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, और साथ में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, लाइक कॉर्पोरेट का ऑफिस है। वहां पर एक समय पर एक एप्लीकेशन मैंने शो की। कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, लाइक हम MS एक्सेल या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई सॉफ्टवेयर हम वहां से यूज कर रहे हैं, जो कि फिजिकली सिर्फ एक ही रन कर रहा है वहां सर्वर पर, और उसके इंस्टेंसेस हम अलग अलग लोकेशन से अलग अलग जगहों पर यूज कर पा रहे हैं और अपना अपना काम सेपरेटली कर पा रहे हैं, और फिर भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जब लॉगिन करते हैं उस एप्लीकेशन पर, जब हम क्लाउड में अपना लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने पर हमें लगता है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही ओपन हुआ है, और हम अपनी अपनी आईडी से लॉगिन करके अपना अपना उसमें काम एग्जीक्यूट करके अपना डेटा सेव करके उसको सेव करके उसको स्टोर कर सकते हैं, और फिर भी वो आइसोलेटेड होता है। तो इसके लिए कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है, देखिए मैं आपको अब समझाती हूँ। देखिए मल्टी टेनेंसी में
कुछ खास पॉइंट्स हैं। मल्टी टेनेंसी में बेसिकली एक ही इंस्टेंस मतलब एक ही एप्लीकेशन रन कर रही है फिजिकली और वो मल्टीपल लोगों को सर्व कर रही है। बेसिकली कॉमन एक्सेस प्रोवाइड करती है। प्रिविलेज आपको क्या दे रहा है कि आप अपने अपने आईडी से अपने अपने इंटरफेस से उसको एक्सेस कर पा रहे कंप्लीटली, जैसे कि आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर पाते हैं अपने अपने सिस्टम पर, ऐसे ही आप उसको यूज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है। मल्टी टेनेंसी जो है एक ही लॉजिकली देखिए बेसिकली हो गया, फिजिकली वो एक ही एग्जिस्ट कर रहा है बट वो लॉजिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके प्रतिबिंब दे रहा है, वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट दे रहा है जिसमें आप लोग अपना अपना काम करके सेव कर पा रहे हैं। बेसिकली एक सर्वर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, उस एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो एप्लीकेशन रन कर रही है, तो फीचर्स वो सिर्फ उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर के यूज कर रही है और आपको आउटपुट आपकी स्क्रीन पर दे देता है। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे भी जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वर्चुअलाइजेशन और रिमोट एक्सेस, यही दो चीजें हैं जो कि काम करती हैं मिलकर और आपको मल्टी टेनेंसी प्रोवाइड करती है क्लाउड डेटा सेंटर्स पर। तो वर्चुअलाइजेशन समझने के लिए आप लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ डिफरेंट टाइप के वर्चुअलाइजेशन की वीडियोस भी हैं, कुछ चलो अब तो ऐड शुरू कर दी थी मैडम ने अपनी। इंस्टांसेस का यूज होता है। हाँ बच्चे, इसीलिए मैं बोला ना, जब हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही AWS के ऊपर हम अपना पर्सनल इंस्टांस क्रिएट करेंगे। इंस्टांस जो वर्ड है वो यूज करते हैं जो मशीन के लिए, जो हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे उसको क्लाउड की भाषा में इंस्टांस बोलते हैं। जैसे क्लास बनाते हैं, क्लास के इंस्टांसेस होते हैं तरह तरह के। हाँ बच्चे एक क्लास के बिल्कुल। बहुत सारे इंस्टांसेस हो सकते हैं। हाँ, तो उसमें हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं। ठीक, मुझे लग रहा है काफी अच्छी तरह से मल्टी टेनेंसी समझ आ गया होगा। यस सर। सर एक बार ये जो दो फॉर्म है ये और पढ़ते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म बच्चे, मल्टी फॉर्म्स टेनेंसी। है ना इसमें, हाँ सिंपल भैया, और ये रही सिंपल मल्टी टेनेंसी और फाइन ग्रेन्ड मल्टी टेनेंसी। ठीक, सिंपल में क्या होता है कि सिस्टम वही है, क्लाउड वही है। सिंपल मल्टी टेनेंसी में जो क्लाइंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, कोई किसी लोकेशन पे, कोई किसी लोकेशन पे। इसमें क्या करते हैं, फाइन ग्रेन में जो क्लाइंट्स हैं वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ही होते हैं सर। वो सर रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, फाइन ग्रेन होगी उसके लिए सिंपल होगी। वो तो पैकेज वाला काम होगा ना बच्चे। अगर कोई बंदा बोलता है यार मुझे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, तो हाँ बोलेंगे तो जी फाइन ग्रेन में से दे देंगे। फाइन ग्रेन नहीं। अगर कोई हाँ इंडिविजुअल है वो बोल देंगे जी सिंपल मल्टी टेनेंसी में दे यस देंगे। यस। ठीक है ना, वो होता है ना कि सिंगल और कॉरपोरेट के लिए थोड़ा हमेशा फर्क होता है, पैसे का भी, फीचर्स का भी, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको थोड़े ज्यादा फीचर देते हैं। सर ठीक। सर रिटेल ये और होल। हम्म? हाँ, ये तो सर क्लाउड में सर केवल मैनेज पर्पज के लिए होता होगा ना, क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैनेज हो रहा है सही से डेटा या रिसोर्सेज। कैसे कैसे? जैसे क्लाउड ने अब ये प्रोवाइड किया हुआ है फाइन ग्रेन्ड और सिंपल, ये सर हम्म। क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वो है ना कि मैनेज हो रहा है सही से, मैनेज करने के लिए किया है ना, तो हाँ हाँ रिसोर्सेज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब और होता है ना क्लाइंट कि की यार तरफ से। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम थोड़े ज्यादा फीचर दें, उनको बढ़िया वाले फीचर दे दें। ठीक है ना, उनका मतलब सिंपल सी बात है, कहाँ एक बंदे से उनको 1,000 रुपया मिलना, कहाँ पूरी कोई ऑर्गेनाइजेशन के पता नहीं कितने बंदे होंगे उनमें से 1 लाख रुपया मिलना। तो सीधी बात है कि जो बंदा बिजनेसमैन होगा वो 1 लाख वाले के का ज्यादा ध्यान रखेगा, 1,000 वाले बंदे का कम ध्यान रखेगा, उसको कम फीचर देगा। यस सर। शुभम शर्मा ने कुछ कमेंट किया है, सर जैसे MS वर्ड है वो एक सर्वर पर पड़ा है, तो जितने भी यूजर उस MS वर्ड को यूज कर रहे हैं उन सभी का इंस्टांस उसी सर्वर पर बना होगा ना। हाँ बच्चे बच्चे बिल्कुल। हाँ, और सेव भी अपनी उसमें ही होता है हार्डवेयर में। इसकी इसकी मैं एक सिंपल सी लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जो गूगल शीट्स हैं अभी, है ना, गूगल ड्राइव के ऊपर जब MS वर्ड ओपन हो जाता है, गूगल, है ना, हाँ ऑनलाइन सर। ओपन हो जाता है ना,
तो जब उसके ऊपर कभी बच्चे काम करोगे, तो अगर अब 5 लोगों ने एक ही शीट शेयर की हुई है और पांचों ऑन द सेम टाइम उसके मतलब ओपन कर लें या लॉगिन कर लें, तो पांचों इंडिविजुअल काम कर सकते हैं एक ही शीट के ऊपर। देखा होगा जी कि हाँ सर, फिर एक, अपडेट का ऑप्शन आता है, से अपडेट हो जाता है तो सारी डेटा बस, ऐड हो जाता है। हाँ हाँ, तो उसमें क्या है, जो डेटा है वो सिर्फ एक जगह के ऊपर स्टोर हो रहा है, मतलब जिस जैसा गिट बंदे के की जो ड्राइव है उसमें सेव हो रहा है, और बाकी उसको देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। मल्टी टेनेंसी में उसी शीट को अलग अलग जो स्टोरेज है वो भी प्रोवाइड करवा देता है। शीट तो वही है एमएस वर्ड की, सेम ही, सब बिट बकेट की तरह। बस उसमें क्या है, किसी का डेटा किसी के पास नहीं जाता, और हर कोई इंडिविजुअल काम कर रहा होता है। अगर एक बंदे ने बोला कि यार तू 2 नंबर पेज पे ऊपर टाइप करना है, वो 2 के ऊपर ही टाइप कर रहा है। जिसको बोला कि तू 10 नंबर पेज टाइप करना है, वो 10 वाला पेज नंबर टाइप कर रहा है। 2 वाले का 10 वाले से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, 2 वाले को 2 वाला का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, 10 वाले को 10 वाला पेज दिखाई दे रहा है। चलें बच्चे नेक्स्ट। वैसे तो 45 हो गए। इसको इसको कंप्लीट कर लेते हैं बस, मल्टी मल्टी टेनेंस। ठीक है, चलो वैसे तो ये तो कंप्लीट हो ही गया, इसकी 2 टाइप्स हो गई। इसके बाद बच्चे एपीआईज है, नेक्स्ट कंसेप्ट है जो, चलो आप बोल रहे थे कि सर आज थक गए हैं, लास्ट लेक्चर है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में बच्चे हम एपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे कि एपीआईज क्या होती है। ओके सर। ओके।